नमस्कार दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक साधना लेकर आए हैं जो कि यक्षिणी साधना है। ठीक है, प्राचीन इंद्रजाल पांडुलिपि का साधना है। जैसा पांडुलिपि में साधना है वैसा ही आपको मैं सब कुछ बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे ने बताया कि आप लोग ने कि गुरुजी कुछ साधना डाली है जो कि हम लोग करना चाहते हैं। यक्षिणी हो गया, योगिनी हो गया, कर्णपिशाची, बहुत सारे जो है कि साधना रहता है। ठीक है, तो आगे भी यक्षिणियाँ बहुत रहती है, तो उसका अलग अलग साधना है। कोई तामसिक है, कोई जो कि साधना तो तामसिक रहता है जो कि यक्षिणी का, लेकिन उसका जो विधि है ना अलग अलग प्रकार से है। तो आगे मैं आपको एक एक करके वीडियो बना कर दे दूँगा दोस्तों। ठीक है, और ये जो साधना है प्राचीन जो कि पांडुलिपि में दिया हुआ, जो कि इंद्रजाल आप लोग जानते होंगे, जो कि आजकल पे जो मार्केट पर इंद्रजाल किताब वगैरह आते हैं ये सारे फालतू होते हैं, कुछ भी इसमें जो है कि काम का चीज़ नहीं रहता है। ठीक है, और जो पांडुलिपि जो रियल इंद्रजाल है उसमें सब कुछ ओरिजिनल चीज़ रहता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि कोई चमत्कार दिखाना, रूप बदलना हो, कोई लड़का लड़की बनना, गायब होना, सोना को कैसे बनाना है उसको, ठीक है, विधि उसका अलग। इस तरह से बहुत सारे जो कि चमत्कारिक चीज़ें, यक्षिणी की साधना करना, भूत को सिद्धि करना, ठीक है, भूत वगैरह प्रेत को सिद्ध करके उसको काम पर कैसे लगाना, इस तरह का बहुत सारे जो कि उसमें रहता है। ठीक है, तो आगे मैं आप लोगों को एक एक करके दूंगा। ठीक है, वीडियो आप लोग पूरा देखिए तभी समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज का आपको दो साधना दूंगा, दोनों ही आपको यक्षिणी साधना है दोस्तों। ठीक है, एक जो है सुर सुंदरी, ठीक है, साधना। इसमें आपको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्राह्मण साधना करने से पहले आपको किसी को बताना नहीं है दोस्तों। ठीक है, मैं साधना ये साधना करने वाला हूँ, ये वगैरह वगैरह आपको किसी को नहीं बताना है दोस्तों। ठीक है, अपने गुरु के अलावा आप किसी को नहीं बता सकते कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, वरना जो है आपको सिद्ध प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो साधना से पहले आपको जो है ब्राह्मण को भोजन कराना है। एक ब्राह्मण को जो कि आपको मंदिर में रहता है उनको अच्छे से आपको भोजन कराना है। उसके बाद जो है साधना में आपको साधना करना है। इसमें आपको क्या है, जल्दी सिद्ध प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, बिना ब्राह्मण को भोजन किए आप साधना में बैठेंगे तो आपका जो है साधना सफल नहीं होगा दोस्तों। ब्राह्मण को भोजन कराना है और गुरु से जो कि आज्ञा भी लेना है, गुरु हो तो। ठीक है, और मेरे तरफ से तो आपको आज्ञा है, आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और शरीर बंधन करके साधना नहीं करना है, वरना आपको सिद्ध प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने जो बताया मैंने, ब्राह्मण को आपको भोजन करवाना है। ठीक है, करवाने के बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेंगे, हाथ में जल लेकर। पहले तो आपको कौन सब कुछ रेडी करना है, कौन से कमरे पर, कौन से आसन पर साधना जाप करते हैं आप, सब कुछ रेडी करना है। आपको डिसाइड करना है कि हाँ मैं इस कमरे पर, इस जगह पर मैं साधना करूँगा। इस तरह से आपको आसन वगैरह बिछाकर सब कुछ रेडी करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेंगे, यक्षिणी का आपको माता, बहन, पुत्री या अपना स्त्री, ठीक है, इनके रूप में आपको साधना उसको सिद्ध प्राप्त होगा। कौन से रूप में आप उसको लेना चाहते हैं, माता के रूप में लेना चाहते हैं या बहन के रूप में लेना चाहते हैं या अपने पुत्री के रूप में लेना चाहते हैं या अपने पत्नी के रूप में लेना चाहते हैं। जो आपके जीवन में नहीं है वो आपको संकल्प लेना है। ठीक है, जो आपके पहले से ही जीवन में है, जैसे कि मान लीजिए आपका बहन है तो बहन बनाकर आपने उसको संकल्प ले लिया, तो अपनी फिर जो बहन के जो अपना ज़िंदगी है उस पर वो दखल देगी बाद में। ठीक है, वो दिक्कत डालती है और परेशानी बहुत सारे इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो आपके जीवन में नहीं है उसका आप संकल्प करिए, और पत्नी का आप संकल्प करते हैं तो फिर जीवन में आप लोग जो है शादी कर नहीं पाएंगे। ठीक है, शादी करने में आपको दिक्कत होगा, वही आपके पत्नी जीवन भर रहेगी। ठीक है, और जो आप मांगोगे जो सब कुछ आपको वो दे देगी दोस्तों। ठीक है, लेकिन सिद्ध आपको करना पड़ेगा, सिद्धि आपको जैसे प्राप्त होगा वो सब कुछ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और इसमें कोई ये आपको साधना में कोई भूल नहीं, कोई त्रुटि नहीं, मंत्र भी आपको सब कुछ सटीक है, विधि भी सब कुछ सटीक है दोस्तों। ठीक है, अब आप करना है, आपको मैं जैसे बताऊंगा वैसे आपको करना है। गुरु से आज्ञा लेकर आपको ब्राह्मण का भोजन आपको पहले करवाना है। उसके बाद जो है आपको आसन डिसाइड करना है। संकल्प ले से आपको हाथ में जल लेकर मैं इस रूप में इस दिन से साधना करना। आप शनि मंगल व किसी भी दिन में आप साधना कर सकते हैं। ये एक ही दिन का साधना है दोस्तों, एक ही दिन में आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको संकल्प हाथ में जल लेकर आपको जिस आसन पर आप साधना करें उसी आसन पर बैठकर आपको संकल्प लेना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपको जो है शिव जी का एक
मूर्ति बनाना है मिट्टी का, अपने हाथों से पहले बनाना है, ठीक है। अपने हाथों से ही शिव जी का मिट्टी का मूर्ति बनाना है, या फिर शिवलिंग भी आप बना सकते हैं, ठीक है। शिव जी का मूर्ति या शिवलिंग बना लिया, उसको सुखाने के लिए थोड़ा छोड़ दिया, उस सख्त जब हो जाएगा तब आपको आसन, जिस आसन पर साधना करना है उस आसन के सामने शिव जी को एक थाली पर रखना है। उस शिवलिंग को थाली पर रखकर वहाँ पर आपको बेलपत्र वगैरह जो शिव जी का पूजा होता है आप लोग जानते होंगे, उस तरह फूल जल वगैरह सब कुछ उसमें देना है दोस्तों, अगरबत्ती वगैरह, ठीक है। अब उस आसन पर आपको संकल्प भी आपने ले लिया, इस रूप में मुझे साधना करना, इस दिन से साधना कर रहा हूँ मैं, गुरु का दुहाई देकर, गुरु को स्मरण कर अब आसन पर बैठ जाइए दोस्तों, ठीक है। अब जाप आपका शुरू होगा रुद्राक्ष की माला से। आपको शिव जी का दिन के 4 पहर आप जाप करना है दोस्तों, ठीक है। दिन के 4 पहर कितना कितना रहता है, जो कि पूर्वाह्न जो सुबह का समय होता है, पूर्वाह्न और मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल, ये 4 पहर आपको जाप करना है, ठीक है। 4 पहर ही जाप करना है और 4 पहर में शिव जी का पूजा होगा। जो आपने शिवलिंग बनाया, जो अपनी मूर्ति बनाया, उसको 1 पहर जाप करने के बाद आपको पहर जब खत्म हो जाएगा तब आपका शिव जी का पूजा करना है। पहर यानी सुबह का जो पहर रहता है आपको पूर्वाह्न जो पहर रहता है 6 से 9 बजे तक, ठीक है। और मध्याह्न का पहर जो रहता है 9 से 12 बजे, और आपका अपराह्न पहर जो रहता है 12 से 3 बजे तक, और सायंकाल का रहता है 3 से 6 बजे तक। यानी कि आपको सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक पढ़ना है 12 घंटा, ठीक है। कठिन भी है दोस्तों, साधना तो जो है आसान नहीं रहता है दोस्तों, साधना कठिन ही रहता है, तभी तो सिद्धि मिलता है बहुत सारे, ठीक है। 12 घंटा जाप करना, जो जाप करते रहते हैं उनको तो दिक्कत नहीं होगा, कठिन नहीं होगा। जो जाप नहीं करते हैं पहली बार होगा उनको कठिन होगा, ठीक है। तो 12 घंटा आपको सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक करना है, ठीक है। यानी कि जो सुबह का पूर्वाह्न 6 से 9 बजे ख़त्म होगा, यानी कि 1 पहर ख़त्म हो गया। 1 पहर में 3 घंटा रहता है, ठीक है। 1 पहर में 3 घंटा रहता है। जैसे 3 घंटा आपने जाप कर लिया, 3 घंटा जाप करने के बाद शिव जी का वहाँ पर फूल जल धूप अगरबत्ती देकर पूजा करना है। फिर से आपको जाप स्टार्ट करना है। फिर 9 बजे से लेकर आपको 12 बजे तक आपका 1 पहर फिर ख़त्म हो जाएगा 3 घंटे में। फिर वहाँ पर आपको पूजा देना है। पूजा देने के बाद ही फिर आपको जाप शुरू करना है। इस तरह से 4 पहर 4 बार शिव जी का पूजा होगा, और जाप आपको 6 से 12 बजे तक, 6 से 6 सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक 12 घंटा आपको जाप करना है, ठीक है। ये जाप करने के बाद आपको रात्रि के जो पहर रहता है जो कि त्रियामा पहर, जो कि 12 से 3 बजे के जो पहर रहता है, जो कि तामसिक पहर रहता है, तामसिक पहर है वो। तो उस समय में आपको होम लगाना है, ठीक है। होम कितना बार लगाना है आपको? 108 बार। जब आपने दिन के 4 पहर जाप कर लिया तो आपको वहाँ पर रात को सीधा आपको 12 से जो 3 बजे से जब 12 क्रॉस हो जाएगा तब आपको 108 बार घी या गूगल से आपको आहुति देना है। वही मंत्र है, ठीक है। जो यक्षिणी का जो मेन मंत्र रहेगा वही मंत्र से आपको आहुति देना है वहाँ पर, ठीक है। 108 बार आहुति देना है वहाँ पर। आहुति जैसे 108 बार पूरा हो जाएगा आपका जो है साधना पूर्ण हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। आपको वहीं पर आपको 12 से 3 बजे के बीच में कभी भी वहाँ पर उपस्थित होकर आपको दर्शन देगी, आपसे वचन लेगी, ठीक है। को वचन देना है कि आप मेरे इस रूप में जो कि आपने रहना है और जीवन भर मुझे साथ देना है, ठीक है। इस तरह से आप वचन ले सकते हैं। और उस समय में नहीं होगा तो कल, ठीक है, किसी भी समय आपको दर्शन जो दे सकते हैं। ये सब कुछ जो है प्राचीन इंद्रजाल जो कि पांडुलिपि का सही एक विधान के साथ आपको सुरसुंदरी का यक्षिणी का साधना मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और मंत्र है दोस्तों, ओम आगच आगच सुंदरी स्वाहा, ओम आगच आगच सुंदरी स्वाहा, ठीक है। मंत्र यही है। और जैसा विधि बताया आपको, इस विधि से आप करेंगे तो ज़रूरी आपको सिद्धि प्राप्त हो सकता है। लेकिन अपने गुरु से परामर्श गुरु से थोड़ा जानकारी लेकर करेंगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों, ठीक है। और दूसरा जो देने वाला हूँ दोस्तों वो तामसिक है, जो कि यक्षिणी का ही है। आपको इतना जाप सिद्धि वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे वो पांडुलिपि में बताया मैं वैसे ही बता रहा हूँ, लेकिन मैंने किया नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बकरा का जो कि मांस रहता है, बकरा का मांस आपको लेना है एक केले के पत्ते में, ठीक है।
बकरा का मांस का केले के पत्ते में लेकर आपको 11 दिन तक आपको लगातार एक टुकड़ा लेने से चलेगा। कच्चा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, कच्चा मांस होना चाहिए। और उसको आपको मंत्र पढ़ते हुए उसको भोग लगाना है, ठीक है। आपको 11 दिन तक आपको 108 बार माला, रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। सामने वो भोग रहेगा, केले के पत्ते पर बकरे का मांस रहेगा भोग, ठीक है। आपने 108 बार पढ़ना है, बस आपका ख़त्म हो गया। अब फिर कल जो है उसी समय पर, जिस समय पर आपने पहले शुरू किया उसी समय पर आपको 108 बार पढ़ना है। इसी तरह से आपको 11 दिनों तक भोग लगाना है। 11 दिनों के अंदर में किसी भी समय वो अगर वो यक्षिणी आकर वो जो आपने जो भोगा लगाए हैं वो भोग अगर वो खाती है, ठीक है, तो आपका वहाँ पर साधना जो है ख़त्म हो गया, ठीक है। और आप वहाँ पर वचन ले सकते हो, जो आप मांगोगे वही वो देगी। जैसे वहाँ पांडुलिपि में बताया है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो मंत्र है ओमकार मुखे विद्य जिक्र, ये 1 नंबर मंत्र हो गया। और दूसरा भी है ओम हुम चेटक के जय स्वाहा, ओम हुम चेटक के जय स्वाहा। और पहला वाला है ओमकार मुखे विद्य जिक्र, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा भी आप जाप कर सकते हैं। और इसको आप लोग अगर इच्छुक है करने के लिए आप साधना वगैरह, तो आप लोग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, आपका दिल मन नहीं रहा है तामसिक साधना, तामसिक ये सब चीज़ वगैरह करने को, तो आप मत कीजिएगा, ठीक है। अपना जीवन को रिस्क में डालकर कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इतना ही बताना चाहूँगा दोस्तों। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।